नमस्कार साथियों, मैं आप सभी से महत्वपूर्ण जरूरी बात करने के लिए आप सभी लोगों के सामने आया हूं। विशेष रूप से जो अभी राजस्थान के अंदर और देश में भी कई जगह कई प्रदेशों में जो एसआईआर का काम हो रहा था, जो राजस्थान के अंदर 1 नवंबर से एसआईआर का काम शुरू हुआ और उसके बाद में तमाम जो बीएलए हैं और बीएलओ के साथ बैठ करके जो भी निर्वाचन विभाग के निर्देश थे उन निर्देशों की पालना करते हुए तमाम कार्रवाई की गई थी। और जो अंतिम ड्राफ्ट सूची थी उस समय भी तमाम जो हमारे बीएलएस थे वो सब बीएलए बैठ करके साथ में सबने सेव कर करके वो तमाम सूची तैयार की गई थी। अभी मेरी जानकारी में इस प्रकार की बात जो आ रही है कि जब अंतिम ड्राफ्ट सूची तैयार हो गई उसके बाद में जैसलमेर जिले में और ख़ास तौर से मेरे पोकरण विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे कई बूथ लेवल से हमारे जो बीएलए हैं, वहाँ के वासिंदे हैं, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे ये शिकायत की है कि कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों की शिकायतें की गई, जिसमें ख़ास तौर से माइनॉरिटी, SC ST और OBC के लोगों के कि उनके नाम जो है जब अंतिम ड्राफ्ट सूची में नाम आ गए थे तो उनको वापस जो है एक शिकायतकर्ता के नाम से वापस शिकायतें कर करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो मैं तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब ड्राफ्ट सूची तैयार हो गई और जो भी पार्टियों के बीएलए थे उस बीएलए ने उस ड्राफ्ट सूची पे अंतिम जो प्रकाशन था उस पर भी अंतिम प्रकाश नहीं कर सकते, जो उन पर जाँच जो हुई उस जाँच पे उन्होंने साइन भी किए। सिग्नेचर होने के बाद में अभी 2 दिन पहले इस प्रकार की शिकायतें कर करके और लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और यदि इस प्रकार से झूठी शिकायतें जो करते हैं और झूठी शिकायतें करके लोगों को परेशान करते हैं, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ ग्राम पंचायतों और गांव के लोग जो मौजूद लोग हैं, जो पदों पे सरपंच रहे हुए हैं, वो लगातार 3-3 बार सरपंच भी रहे हैं, वार्ड पंच भी रहे हैं, ऐसे लोगों के भी नाम काटे गए हैं कि इनकी भी कोई शिकायत की गई है। और जब कुछ जगह पर हमारे लोगों ने उस शिकायतकर्ता से संपर्क किया तो शिकायतकर्ता ने भी वो मुकर गए कि मैंने इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत इस संबंध में नहीं की है। तो इसमें ये कह सकता हूँ कि जिसने भी ये शिकायत की है, जिसके द्वारा शिकायत की गई है, तो वो शिकायत झूठे सिग्नेचर की गए हैं, झूठे सिग्नेचर साइन कर करके ये प्रशासन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और उनके झूठे साइन करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी और उपखंड लेवल के जो निर्वाचन में काम करने वाले लोग हैं और बीएलओ भी हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं ऐसी झूठी जो धार्मिक शिकायतें करते हैं तो प्रशासन को चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी को चाहिए कि ऐसी शिकायतों की जांच भी करनी चाहिए। क्योंकि लोगों को खामखा एक आपके मशीनरी को भी परेशान किया जा रहा है उनको झूठी शिकायतें करके। और जब तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं तो अब कोई जांच करने का कोई मकसद भी नहीं रहा। तो ऐसी जो चीज़ें हुई है तो इसकी तह तक जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार की झूठी शिकायतें करके लोगों को क्यों परेशान किया गया। इसलिए मेरा खास निर्वाचन से जुड़े हुए तमाम जो आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये मेरे विधानसभा में हर बूथ में कहीं पर 300 नाम, कहीं पर 200 नाम, कहीं पर 100 नाम, कहीं पर 50 नाम, जहाँ बड़े बूथ हैं जहाँ ज़्यादा नाम है और जो छोटे बूथ हैं वहाँ कम नाम है, तो हर बूथ पे इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने बीएलओ हैं उन बीएलओ को निर्देश दें कि लोगों के तमाम जो इसके डॉक्यूमेंट संबंधित हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट सही हैं, वहाँ उनके पास पड़े हैं। जब बीएलओ जब तक उनको नहीं बताएगा तब लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ लोगों को जानकारी में आई है तो आप लोग अपने बीएलओ को निर्देश दें कि जिन जिन के नामों में शिकायतें की गई हैं उनके डॉक्यूमेंट सही रूप से ले करके उनसे लोगों से संपर्क कर करके उसके बाद में तमाम जो कार्रवाई की जाए। और जो झूठी शिकायतें करते हैं, जो जिला प्रशासन को निर्वाचन के संबंध में जो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन हमेशा निर्वाचन विभाग ईमानदारी से काम करता है और आज तक ईमानदारी से राजस्थान के अंदर काम किया है। मुझे विश्वास है कि आप भी अभी भी ऐसी जो लोग हैं उन शिकायतों को सही रूप से जांच करेंगे, उसका निस्तारण करेंगे और जल्दी ही इनको न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।